जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ भी रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स उसको स्टार्ट किया हुआ और उसका आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर्स। आज हमने स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं डियर स्टूडेंट, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये तकरीबन हर साल वो पेपर में पूछ लेता है और वेरी माइनर सा इनमें एक डिफरेंस है, वो जस्ट आपने याद रखना है, तो हमें इंशाल्लाह ये दोनों डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। तो देखें डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं स्केलर को। अ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। देखें डियर स्टूडेंट, इसमें इसने एक ही वर्ड यूज़ किया, कहता है कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जस्ट क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक हो गया। तो देखिए मैं इसकी आपको एग्जांपल भी देता हूँ। इसमें बुक में भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए 2.5, ये 2.5 जो है जी स्टूडेंट, ये मैग्नीट्यूड है और केजी इसका क्या है, यूनिट है। और 14 सेकंड, ये क्या है, 40 जो है ये एक सेकंड है, 40 एक मैग्नीट्यूड है और ये एस क्या है, सेकंड। 1.2, ये जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें शो हो रही हैं ये सारी किसको शो कर रही हैं, स्केलर क्वांटिटी को शो कर रही हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में अगर हम लेते हैं कि कहते हैं कि मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये सारी इसकी क्या है, एग्जांपल्स में। डियर स्टूडेंट, सम टाइम वो ऐसा करता है कि वो मैथ्स को दे के और उसकी कुछ एमसीक्यूज बना देता है कि बताएं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या दोनों ही है या दोनों ही नहीं है। तो आपने सेपरेटली हर एक लेंथ, मैथ्स, टाइम, यूनिट्स को हर एक को अच्छी तरीके से याद करना, ताकि पेपर में अगर इससे अगर एमसीक्यूज पूछ लेता है तो हम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें और एमसीक्यूज भी हमारा सही हो सके। देखिए डियर स्टूडेंट, अब वेक्टर्स क्या होते हैं, पहले हमने स्केलर्स के बारे में पढ़ा, अब हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें कि वेक्टर क्वांटिटी इज़ द डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन किया जाता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंस है। उसमें जस्ट हमें हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ हमारे पास क्या है, डायरेक्शंस भी है। यानी कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर है और साथ में उसके डायरेक्शन भी रिक्वायर है। जस्ट लाइक दिस, इसकी एग्जांपल देखें कि ये एक टेबल है। सपोज ये टेबल हमारे पास 5 kg का है, कितने का, 5 kg सपोज ये टेबल है। तो ये 5 इसके हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये एरो किसको शो करते हैं, ये डायरेक्शन को शो करते हैं। यानी दो जो रिक्वायरमेंट थी वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, वो दोनों ही इसमें फुलफिल हो रही हैं। कि एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है, दूसरा उसका डायरेक्शन भी है हमारे पास है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें इसकी सम एग्जांपल्स हैं। डिस्टेंस ऑफ द, यहाँ पे है ये दिस वन, के वेक्टर्स को वेलोसिटी है इसकी एग्जांपल्स, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट, ये सारी इसकी एग्जांपल हैं, ये पेपर में हमसे पूछ भी सकता है, तो हमने इनको सारे अच्छे तरीके से याद करना, ताकि एग्जांपल अगर देनी पड़ जाए तो देनी ही है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो डियर स्टूडेंट, हमें से कम 2 या 3 इसकी एग्जांपल हमें देना ज़रूरी लाजमी है। तो वो हमें याद होनी चाहिए। और इस तरह अगर हम स्केलर्स आते हैं तो स्केलर्स की एग्जांपल देंगे, और अगर वेक्टर्स आते हैं तो वेक्टर की एग्जांपल देंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो पेपर में हमने करना कितना है, क्या करना है, तो वेरी सिंपल देखें। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हमने क्या करना है, आता भी शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है डियर स्टूडेंट, और साथ में इसकी एग्जांपल्स दे देती हैं। एग्जांपल हमारे पास जस्ट यही हैं, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम सारा 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सारी एक्सप्लेनेशन लिखें। जस्ट हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये एग्जांपल बनती है वो लिखनी है, और साथ में हमने डेफिनेशन करनी है। इसी तरह हम अगर स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर में भी डियर स्टूडेंट हमने यही करना होता है, इसकी डेफिनेशन करें और साथ में इसकी ये जो एग्जांपल्स हैं वो हमने करनी है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, कर लेते हैं। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें एक ये होता है कि वेक्टर्स के ऊपर हमने क्या लगा दिए हैं, A1 अगर तो हम बोल्ड करके भी कर सकते हैं, दूसरा ये कि हम इसके ऊपर एरो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखो ग्राफिकल मेथड इसके देखें कि डियर स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको याद करना है। ये इसका एक ग्राफिकल मेथड है, A से B, और ये इसकी सारी क्या हैं, वेलोसिटी को शो करता है। Graphically, a vector can be represented by a line segment with an arrowhead. Figure 2.4
द लाइन लेंथ ऑफ द लाइन ए बी विद एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, तो ये वेक्टर को शो करती है। तो ये ये हमने ग्राफिकल अगर पेपर में आता है तो हमने यहाँ से लेके इसको यहाँ तक करना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, अलग से बनता है और हमने इसको अलग से तरीके से ही तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हमारा इतना ही है टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताना है, ताकि हम आपको मज़ीद अच्छे तरीके से इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।